नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिख धर्म एवं सिख गुरुओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। इससे पहले की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और जाके आप वहां से वीडियो को देख लीजिए, चूँकि सभी वीडियो आपके ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग सिख धर्म और सिख गुरुओं से संबंधित चीज़ों को। तो सबसे पहले सिख धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? गुरु नानक थे। तो शुरू करते हैं हम लोग गुरु नानक से। तो देखते हैं, देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी में हुआ था। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ, या ये पूछ लिया जाता है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कब हुआ? 1469 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, तथा इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। कहाँ पर होती है? तो करतारपुर में। ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो करतारपुर में हुई। तो ये स्थान का नाम आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि गुरु नानक ने लंगर क्या होता है? जहाँ पे निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था करवाया। आज भी बड़े बड़े गुरुद्वारों में निःशुल्क भोजनालय होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। तथा संगत की व्यवस्था करवाए। तो लंगर तथा संगत की व्यवस्था किसने किया? तो गुरु नानक ने शुरू किया। किसने? गुरु नानक ने शुरू किया। अगला पॉइंट है गुरु का उत्तराधिकारी। तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो गुरु अंगद बनते हैं। कौन बनते हैं? गुरु अंगद बनते हैं। तो गुरु नानक से आपको यही 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहले 3 का जन्म स्थान तलवंडी, मृत्यु स्थान करतारपुर तथा लंगर तथा संगत व्यवस्था को प्रारंभ किया। किसने किया? तो गुरु नानक ने। सिर्फ आपको यही 3 पॉइंट गुरु नानक जी से पूछा जाता है। अगले गुरु जो आते हैं वो आते हैं अंगद आते हैं। कौन? अंगद आते हैं, जिनका टाइम क्या रहता है? 1539 से लेकर 1552 ईस्वी रहता है। तो इनसे संबंधित पहला पॉइंट बनता है कि इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। किस गुरु का नाम लहना था? तो अंगद का। किसका? गुरु अंगद का। अगला पॉइंट है कि इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया। लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया? तो गुरु नानक ने शुरू किया। अस्थाई किसने बनाया? तो अंगद ने बनाया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तथा गुरुमुखी लीप को शुरू किया। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे यही बनता है कि गुरुमुखी लीप को किस गुरु ने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? गुरु अंगद ने शुरू किया। तो ये आपको याद रखना है, चूँकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला गुरु जो आते हैं गुरु अमरदास आते हैं। सिखों के तीसरे गुरु कौन आते हैं? गुरु अमरदास आते हैं, जिनका समय 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहता है। तो इनसे संबंधित जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। तो इनका क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे, 5वें कौन थे। तो लगातार जो क्रम से दिया गया है उसको आपको याद रखना है। तो कौन से नंबर के गुरु थे? तीसरे नंबर के थे। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित करवाया। तो कहाँ पे करवाया? गोविंदवाल में स्थापित करवाया। अगला पॉइंट है कि अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री, जिसका नाम क्या था? बीबी भानी था। क्या नाम था? बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दिया। तो किसने दिया? अकबर ने दिया। किसको दिया? तो गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को दिया। किसको? बीबी भानी को दिया।
तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में देता है। अगले गुरु जो आते हैं सिखों के, तो गुरु रामदास आते हैं। कौन आते हैं? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास कौन थे? तो ये बीबी भानी जो अमरदास की पुत्री थी के पति थे। कौन थे? पति थे। तो देखिए इनसे पॉइंट है कि बीबी भानी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। तो गुरु रामदास कौन थे? तो बीबी भानी के पति थे। बीबी भानी वही थी जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। तो अगला है कि अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन दिया था, जो 500 बीघा अकबर द्वारा जमीन बीबी भानी को दिया गया था, उसी जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर नगर की स्थापना करवाए। कौन करवाया? अमृतसर जलाशय था अमृतसर नगर की, तो गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने करवाया। अगला पॉइंट है कि गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। जो अगले गुरु आते हैं 5वें नंबर के गुरु अर्जुन आते हैं। कौन? गुरु अर्जुन देव आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। इनका समय कब से कब तक था? 1581 से लेकर 1506 ईस्वी तक रहता है। तो इनसे संबंधित पॉइंट बनता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। तो पहला तो क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम। तो 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन थे। अगला है कि इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? आदि ग्रंथ की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने किया। जबकि गुरुमुखी लिपि को किसने शुरू किया? तो अंगद ने किया। किसने? गुरु अंगद ने शुरू किया था। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अमृतसर जलाशय में, अमृतसर जलाशय जो गुरु रामदास द्वारा स्थापित किया गया था, उसी अमृतसर जलाशय में हरमिंदर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, तो हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। हरमिंदर साहिब का निर्माण या गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। कहाँ पे करवाया? अमृतसर जलाशय पर। अगला पॉइंट है कि इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिखों के कौन से गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? तो किसने कहा? गुरु अर्जुन ने कहा था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने कहा था। अगला पॉइंट है कि खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो गुरु अर्जुन की मृत्यु कौन करवाता है? जहांगीर करवाता है। क्यों करवाता है? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो की इन्होंने सहायता किया था। जहांगीर के खिलाफ खुसरो ने जब विद्रोह शुरू करता है तो उसमें अर्जुन देव ने कुछ सहायता किया, जिसके कारण जहांगीर इनको मौत दे देता है। तो इनसे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहला तो इनका क्रम याद रखना है कि सिखों के 5वें गुरु थे। दूसरा, आदि ग्रंथ की रचना किया। तीसरा, अमृतसर जलाशय में हरमिंदर साहिब या गोल्डन टेम्पल, कौन सा? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर, आप चाहे जिस नाम से जाने, इसका नाम हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण कौन कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अब स्वयं को सच्चा बादशाह किसने कहा? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा। किसने? गुरु अर्जुन देव ने कहा। इनकी मौत कौन करवाता है? तो जहांगीर करवाता है। जो 6ठे नंबर के गुरु आते हैं वो आते हैं हरगोविंद। कौन आते हैं? हरगोविंद। इनका समय 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक रहता है। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ किया। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि सिखों में सैन्य शिक्षा को प्रारंभ कौन से गुरु ने किया? कौन किया? तो हरगोविंद ने। किसने किया? तो गुरु हरगोविंद ने किया। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया।
तो ये आपको याद रखना है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया, तो गुरु हरगोविंद ने करवाया था। किसने, गुरु हरगोविंद ने करवाया, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाया किसने, तो गुरु हरगोविंद ने। अमृतसर नगर की किलेबंदी किसने करवाया, गुरु हरगोविंद ने करवाया। जबकि अमृतसर शहर की स्थापना किसने करवाया, तो गुरु रामदास ने करवाया। अगले गुरु जो आते हैं 7वें नंबर के हरराय तथा 8वें नंबर के हरकिशन। इनका क्रम आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ इनका क्रम आप याद रखिए कि 7वें नंबर के गुरु हरराय थे और 8वें नंबर के हरकिशन थे। एक पॉइंट बनता है कि सिखों के 8वें गुरु की मृत्यु चेचक रोग से हुई। तो कौन रहते हैं, 8वें गुरु हरकिशन रहते हैं। इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो चेचक रोग से होती है। अगले गुरु जो आते हैं 9वें नंबर के तेग बहादुर आते हैं। कौन आते हैं, तेग बहादुर आते हैं। इनका समय 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक रहता है। इनसे संबंधित पॉइंट है कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण करवा देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों की किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाया, तो किसका करवाया, गुरु तेग बहादुर का। क्यों करवाया, तो इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु जो आते हैं गुरु गोविंद सिंह आते हैं। कौन, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ, 1666 ईस्वी पटना में होता है। किसका, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया, 1699 ईस्वी में किया। अगला है कि नाम के अंत में सिंह लगाने की परंपरा को शुरू किया। किसने शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की जो परंपरा शुरू की गई वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू की गई। अगला पॉइंट है कि इनकी हत्या नांदेड़, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है, एक गुल खान पठान द्वारा कर दी गई। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसके द्वारा की गई, तो गुल खान पठान द्वारा की गई। कहाँ पर की गई, तो नांदेड़ में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद एक सिखों के अंतिम गुरु थे। क्या थे, सिखों के अंतिम गुरु थे। तो इनके बाद जो आते हैं बंदा बहादुर, एक गुरु नहीं रहता है, ये सिख धर्म की रक्षा करने के लिए एक सेनापति के रूप में आता है। तो बंदा बहादुर से संबंधित देख लेते हैं जो पॉइंट महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदा बहादुर के बचपन का क्या नाम था, तो क्या नाम था, लक्ष्मण दास था। इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ में बनाया। तो बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया, लोहगढ़ में। कहाँ पे, लोहगढ़ में बनाया। अगला पॉइंट है कि बंदा बहादुर की मौत मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1716 ईस्वी में करवा दी गई। तो बंदा बहादुर की मृत्यु कौन करवाता है, फर्रुखसियर कराता है। कौन, फर्रुखसियर करवाता है। अब हम लोग देखते हैं रणजीत सिंह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। तो कब बने, 1799 ईस्वी में। कहाँ के शासक, लाहौर के शासक। अगला पॉइंट है कि 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच हुई। कब हुई, तो 1809 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से रणजीत सिंह की मौत हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है 1845 और 46 में होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1845 और 46 में। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ, 1845 और 46 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1849
ईस्वी में। कब? 1849 ईस्वी में होता है। अब देखते हैं हम लोग अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो भी संधि हुई, अंग्रेजों और सिखों के मध्य संधि के विषय में हम लोग देखेंगे। तो पहला तो है लाहौर की संधि। कब? लाहौर की संधि कब होती है? तो 1846 ईस्वी में। और भैरोवाल की भी संधि 1846 ईस्वी में होती है। तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य में दो संधि होती है, पहली लाहौर की संधि, दूसरी भैरोवाल की संधि। अगला पॉइंट है कि डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय किसमें कर लिया गया? अंग्रेजी क्षेत्र में, अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। सिख राज्य का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था उसे इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। किस गवर्नर के काल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण कंपनी के गवर्नर जो भी थे उनसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।